संकीर्तन चल रहा है, आप लोग ऐसे ऐसे ताली बजा रहे हो, ऐसे संकीर्तन नहीं होता है, ऐसे तो मच्छर मारे जाते हैं। एक बार भाई सभी भक्त दोनों हाथ, दोनों पूरे, भगवान ने कितने हाथ दिए? एक के दो, जिसको दो दिए तो उठा ले, एक हो तो एक उठा ले, लेकिन उठा जरूर ले भगवान के लिए। और बोलेंगे जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। महाराज जी, भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है कि भगवान ने माखन चोरी की लीला करी। शिकायत आती है, जब शिकायतें आने लगी, गोपी एक ने आकर के कहा, अरे नंदरानी, तुम्हारे कन्हैया ने हमारे घर में बहुत उत्पात मचा दिया, ऊधम बहुत मचाया। क्या किया है? कहा कि हमारे घर में आकर के बछड़ों को खोल के चले जाते हैं, दूध ही नहीं रहता, बताओ माखन कहाँ से बने। जैसे ये कहा, उन्होंने कहा हमारा कन्हैया, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। अरे भाई कुछ काम ही तो करे। अरे नहीं नहीं, गाय दूहने से पहले छोड़ के चले जाते, बछड़े दूध पी जाते तो माखन नहीं बन पाता। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो भाई ऐसा करो ना कि थोड़ा जल्दी दूध लिया करो। अरे एक ने कहा हम तो माखन को छुपा के रखते और फिर भी तुम्हारे कन्हैया जी जा करके और मटकियों से माखन निकाल के खा लेते, चोरी करते। यशोदानंद रानी ने कहा एक काम करो, जितना तुम्हारा माखन खाए उससे 2 गुना हमारे यहाँ से ले जाओ। क्या करें? उसकी आदत है, वो कहता कि मैं चोरी को माखन मीठो लगे, राजी को माखन मीठो नाए लगे। तो दे दिया करो, उसको खिला दिया करो। अरे प्यारा है, क्या करे? एक ने कहा अरे चलो माखन खाएं, सुखाएं, मटकी और फोड़ आए। अब बताओ, जब मटकी ना रहे तो कैसी बने माखन? नंदरानी ने कहा एक काम किया करो, ये कि मटकी को ऊंचे पे टांगना, सिक्के में ऊंचे पे टांग दिया करो। एक गोपी ने कहा नंदरानी हम ये भी करके देख चुकी, हमने मटकी को सिक्के पे टांग दिया और ये मंडली लेके पहुंच गए। इन्होंने किया क्या, एक ग्वाला नीचे खड़ा कर दिया, उसके ऊपर एक दूसरा खड़ा कर दिया और उसके ऊपर एक और खड़ा कर दिया और स्वयं ऊपर खड़े होके और बस माखन निकाल के खाते भी जा रहे हैं और ग्वालों को खिलाते जा रहे हैं। महाराज जी ऐसा इनका काम, मारे कान भोक्ष्यम, बंदरों को भी खिला रहे हैं और बंदरों से कहते भैया तुम्हारा उस जन्म का कर्जा है हमारे ऊपर। रामावतार में बंदर भालुओं ने राम जी की बड़ी सहायता करी थी, तो आज कहते हैं ये माखन खाओ,
अपना कर्ज उतारे, ऋण चुका रहे हैं। ऐसे भगवान की ये शिकायत आती है। महाराज जी कहते हैं द्रव्यालाभे संग्रह गोपिते हो याति पक्रोश्यतो का। नंदरानी ने कहा एक काम और करो, मटकी को थोड़ा और ऊंचे पे टांगो। एक गोपी ने कहा हमने तो पीपल की डाल में बांध दी मटकी माखन की, और ये कहां से पता नहीं बहुत लंबा बांस लेके आए, 10-12 हाथ लंबा बांस लेके आए, और नीचे से ग्वालों ने उसको ऐसे खुरच खुरच के मटकी फोड़ दी और सब ओक लगाए कि पूरा माखन पी गए। तो चला दही और सब पी के चले गए। अब बताइए हम करें तो करें। हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठलोकमूलाखलाद्यै। महाराज जी कहते नंदरानी ने कहा तो एक काम ये करो कि अंधेरे में मटकी धरो, क्योंकि हमारे कन्हैया को श्याम सुंदर को अंधेरे में बहुत डर लगे, हवा से बहुत डर लगता है। हाँ अंधेरे में मटकी रख दिया करो। जैसे ये कहा गोपी बोली ये भी कर चुकी है, हाँ ये भी कर चुकी। हमने मटकी रख दी अंधेरे में, और तुमने अपने कन्हैया अपने लाला नीलमणि भगवान श्याम सुंदर की कलाई में ये जो मणियों से जटित कंकण बांधा हुआ है, इस कंकण के कारण पद्मराग मणियों का कंकण है ये, जिससे अंधेरे में उजाला हो जाता है। द्वांतागारे धृतिमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम। अंधेरे में भी प्रकाश, अंधेरे में उजाला हो जाता है। महाराज जी ऐसे जो है ये मटकी लेकर तोड़ करके वो माखन खा के चले जाते हैं। महाराज जी कहते हैं काले गोप्यो यर्हि ग्रह कृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः। ऐसे जब कहा तो नंदरानी ने कहा अच्छा ये बात है, तो आज ही इसके कड़ूला हम उतार देती। ठीक है, मणियों से जटित जो कड़ूले बंधे हुए थे आज यशोदा उतारने लगी, और यही कहती अब जाके भाग्य में जे कड़ूला ना लाओ, आज ही उतार देती। जैसे उतारने लगी गोपी कहती अरे नंदरानी ऐसा मत करो, देखिए ना, कहती ऐसा मत करो, ये कड़ूले पहने रहने दो। नंदरानी ने कहा एक तरफ शिकायत करने आती, दूसरी तरफ इसकी पक्ष भी ले रही है, ये शिकायत है क्या? तो गोपियां शिकायत नहीं कर रही हैं, तो क्या कर रही है? उल्लाहना देने के बहाने आती दर्शन करने के लिए। गोपियों का बहाना है उल्लाहना देना, ये दर्शन करने का बहाना, इसी बहाने से पहुंच जाए। जैसे सास रानी कहे कि चलो हम आज वो लहना दे के आती, तो बहू कहती ना तुम बैठो हम जा रहे हैं दे के आती, आज ढंग से समझा के आएंगी। नंदरानी को तुम्हारा कन्हैया मेरे घर में बहुत ही ऊधम मचा के रखा है। महाराज जी तो कहना क्या है, ये प्रेम की बात है, उल्लाहना नहीं कोई दे रहा, बस कन्हैया के दर्शनों का आनंद लेने के लिए सबकी सभाती है। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहो नटखट की, मटकिया फोड़ दी है मोरी, मटकिया फोड़ दी है वो पीछे थे मुझको कहते, वो पीछे मुझको कहते, तेरे गाना तेरे दरिया ने मटकिया फोड़ दी है मोरी, मटकिया फोड़ दी है। अरे
मेरा माखन चुराता है, उलटता है, झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया की फिकर मोरी, चुनरिया की फिकर मोरी, घुमारा हाथ घूंघट पट में नजरिया, तोड़ दी है मोरी नजरिया, तोड़ दी है मोरी। हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया, मोड़ दी है मोरी मटकिया, मोड़ दी है मोरी। आता कहे अपनी बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। अगर इनका करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, मुझे कलमी पन घट पे माधुरिया, तोड़ दी है मोरी माधुरिया, तोड़ दी है मोरी। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया, तोड़ दी है मोरी मटकिया, तोड़ दी है मोरी। ये झगड़ा गोपी का नाता अनोखा है, निराला है, अनोखा है, निराला है। बिहारी तू से मिलने का सुनहरा ये मौका है, सुनहरा ये मौका है। मैं बलिहारी जाऊंगा रे, मैं बलिहारी जाऊंगा रे, कन्हैया को बिठा के घर में लगनिया, जोड़ ली है मोरी लगनिया, जोड़ ली है मैंने। हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया, तोड़ दी है मोरी मटकिया, तोड़ दी है मोरी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज महाराज जी तो इस तरह से शिकायत आती है। हुआ क्या, एक गोपी एक दिन आई और वो 50 वर्ष की गोपी है
आज नंदरानी से कहती है, अरे मैया, कन्हैया ने आज हमारे घर में बहुत बड़ा उत्पात किया। मैया ने कहा क्या कर दिया? सुनो, बता रही है, कल हमारी शादी की सालगिरह थी, वर्षगांठ थी, तो हमने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखी। सुबह सुबह की बात, सारे घर को साफ किया, पोछा लगाया और पंजीरी बना रही थी प्रसाद की। तो कन्हैया जी पहुंच गए और जैसे ही कन्हैया जी पहुंचे उन्होंने कहा, अरे भौजाई क्या कर रही हो? हमने कहा आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है तो पंजीरी बना रही, प्रसाद बना रही। उन्होंने इतनी बार कहे सत्यनारायण भगवान की कथा, बोले हाँ, ये कैसे सत्यनारायण? अरे कहा पंडित जी आएंगे सत्यनारायण भगवान को लेके, उसके बाद कथा होगी और तुम भी आना, ठाकुर जी महाराज का भोग लगेगा, संत भगवान का भोग लगेगा। ऐसा कहा और चौकी रखी हुई थी। उसी समय ये निकल गए और कुतिया के 2 पिल्ला लाए गए और महाराज भाई चौकी पे बैठाल के चले गए। थोड़ी देर में जब देखा तो हमने कहा ये क्या कर दिया? ये तो सब यहाँ पर जो साफ सफाई करी सब गंदा कर दिया। क्या करे नंदरानी? फिर हमने फिर साफ किया और दोबारा से सब जो है पोछा लगाया, सब सफाई करके बहुत टाइम लग गया और फिर कथा हुई, प्रसाद बटा, संत महंतन के भोजन प्रसाद हुए, लेकिन सारे दिन फिर हमें कन्हैया नहीं दिखे। हम लोग थक गए, रात में सो गए और हुआ क्या पता नहीं, कौन सी खिड़की खुली थी, उसी खिड़की से आ गए और इन्होंने रात में हमारे पति की दाढ़ी में हमारी चुटिया जोड़ दी, गांठ लगा के चले गए। और रात में हुआ क्या, प्यास लगी पति महोदय को तो ये उठे पानी पीने के लिए, और जब उठे तो चुटिया और दाढ़ी खींचे। पति ने कहा है ये क्या कर रही हो? और वो कहे क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ये झगड़ा पड़ा रहा, इसी में पति के 50% दाढ़ी के बाल उखड़ गए। ऐसे तुम्हारे लाला है। महाराज जी क्या लिखा, भागवत में लिखा हुआ, एवं दास्यानुशति कुरुते मेहनादीन वास्तव। एवं धाष्ट्यानुशति कुरुते, ये धृष्टता पूर्वक ऐसी ये हरकत करते आकर के ऐसी शिकायतें आती हैं, लेकिन ये शिकायत नहीं है, ये प्यार है, स्नेह है, बहाना है भगवान बिहारी जी से मिलने के लिए। ऐसे महाराज जी हमारे बांके बिहारी के प्रति सारे ब्रजवासियों का, ब्रज की नारियों का बड़ा प्रेम बढ़ा है, स्नेह बढ़ा है। ऐसे महाराज जी अपनी लीला करी भगवान ने। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इसके बाद आगे कथा आई, एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी धर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा गृहदासीषु, एक दिन की कथा है कि मैया यशोदा ने अपने घर की दासियों को दूसरे काम में लगा दिया और नंदरानी स्वयं आज दधी मंथन कर रही, अपने लाला के लिए भोग बना रही है। महाराज जी कहते हैं जब ये दधी मंथन कर रही थी तो ये भगवान के नामों का स्मरण करती जा रही थी। यानी यानी हगीतानि तदबाल चरितानि च दधिर निर्मंथने काले स्मरन्तीं तान्यगायत। दधी मंथन करती जा रही अपने कन्हैया श्याम सुंदर लाला जी की लीलाओं का गायन करती जा रही। देखो पुराने जमाने की पद्धति है, माता जब अपने पुत्र के लिए प्रसाद बनाती थी, भोजन बनाती थी, बड़ी शुद्धता से बनाया जाता था। बनाना चाहिए, ये भागवत में लिखा है।
कैसे सुंदर कपड़े साफ धुले हुए पहन करके, ये नहीं गंदे संगदे किचन में चले जाओ। आजकल तो किचन में पहले चौका था और चौका